उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। सोमवार बना चुनावी सोमवार। चुनावी सोमवार इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए मत डाले जा रहे हैं। वहीं इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए भी मतदान प्रक्रिया जारी है। संगम नगरी प्रयागराज के मतदान स्थलों पर इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित ज्वाला देवी स्कूल में वोटरों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यमुना पार और इसके साथ शहर में डीएवी इंटर कॉलेज में भी वोट डाले जा रहे हैं। प्रयागराज झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव में 33,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें अकेले 16,803 मतदाता प्रयागराज में ही मौजूद है। तो प्रयागराज के मतदाता शिक्षक एमएलसी के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका प्रयागराज की देखी जाएगी। प्रयागराज में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए कुल 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 15 शहरी क्षेत्र और 21 ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के बाद शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद प्रयागराज में वोटिंग की मत पेटिकाओं को सुरक्षित तरीके से झांसी भेज दिया जाएगा, जहां पर 2 फरवरी को वोटरों की रुझान का फैसला होगा और एमएलसी चुना जाएगा। इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन निवर्तमान शिक्षक एमएलसी सुरेश त्रिपाठी चुनाव के मैदान में उतर गए हैं, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए डॉक्टर एसपी पटेल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने बाबूलाल तिवारी को मैदान में उतार दिया है। दोनों दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव में अपने जीत के दावे किए हैं। प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां करके शिक्षकों को उनके समर्थन में उतरने और वोटिंग करने के लिए अपील की थी, लेकिन इस बार चुनाव में सपा और बीजेपी दोनों बेहद गंभीरता से लड़ रहे हैं। लिहाजा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव भी शुरू हो गया है और मतदान प्रक्रिया शुरू हुई तो वकीलों ने जमकर अपने वोटिंग का प्रयोग किया। मतदान के लिए कुल 19 काउंटर बनाए गए हैं। एशिया के सबसे बड़े वकीलों के संगठन का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। अध्यक्ष महासचिव के लिए बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। इसमें कुल 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सभी मतदान काउंटरों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही समर्थक वकील सड़कों पर मतदान करने जा रहे वकीलों को अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की लगातार अपील कर रहे हैं और चुनावी गर्मागर्मी चल रही है, लेकिन सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। एल्डर कमेटी पूरी तरह से चुनाव पर नजर रखे हुए है और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की अपील कर रही है, लेकिन अधिवक्ता लगातार वोटिंग स्थल पर मौजूद है और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो रहा है, जो सभी अधिवक्तागण हमारे यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग पदों पर 181 प्रत्याशी मैदान में
भाग ले रहे हैं। हमारे शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पे संपन्न हो रहा है। यहाँ समस्त अधिवक्तागण भाई बंधुओं को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोटिंग कर रहे हैं, क्या है मुद्दाएं? बहुत सी सारी समस्याएं हैं जो यहाँ पर हम लोग उसका जो है सही नेता का चुनाव कर रहे हैं। वही हमारे नीरज त्रिपाठी जो हमारे उपाध्यक्ष पद पे खड़े हुए हैं, वो जुझारू नेता हैं, बहुत कर्मशील नेता हैं। अतः आप लोग आशा है कि सभी समस्याओं का समाधान विधिपूर्वक तरीके से कराया जाएगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का हरदम सदैव का जो हर प्रत्येक वर्ष का चुनाव है आज संपन्न हो रहा है। इस चुनाव में 181 प्रत्याशी मैदान में हैं कुल, और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। अधिवक्ता साथी सब अपने संयमता से का परिचय दे रहे हैं और ऐसे ही चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा। उसके बाद मतदान के बाद मतगणना होगी। कब होगी मतगणना तो अभी कल परसों होगी। नहीं है सर, हमारी मांगे हैं सबसे पहले तो हमारा नगर प्रतिकर भत्ता बहाल किया जाए। फैमिली प्लानिंग का जो इन्होंने वित्तीय काट लिया उसको बहाल किया जाए, और जो हमारे वित्त विहीन के साथी हैं वो भी हम ही लोगों के घरों से आते हैं, तो उनका भी जो मानदेय था उसको सरकार दे, और चयन बोर्ड गठित किया जाए, वहाँ से अध्यापकों की नियुक्ति हो। विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, कौन पढ़ाए? ये सब हमारे मुद्दे हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। मुद्दाओं को लेके आज अपना रखेंगे आप? सबसे बड़ी मुद्दा तो हमारी यही है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए, क्योंकि एक सांसद को पुरानी पेंशन मिलती है। हम लोग 30 साल 32 साल का सेवा करने के बाद बुढ़ौती का कोई सहारा हम लोग का नहीं। नवीन पेंशन पे हमको कुछ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अब पुरानी पेंशन सभी चाहते हैं, हम क्या सभी लोग चाहते हैं जितने 2005 के बाद की नियुक्तियाँ हैं जिनकी और इसके बाद जो है मेडिकल सुविधा दी जाए। नगर भत्ता नहीं मिलता है, कुछ तो नहीं ठीक से मिलता हम लोगों को। CCL नहीं मिलती, CCL के लिए पूरे ऑफिस में घूमते रहिए आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जलालपुर, मैं पूनम। अलग अलग पदों में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में अलग अलग पदों पर हमारे 181 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिनका आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, और मतदान के बाद मतगणना होगी। परिचय दे दीजिए। शिवा त्रिपाठी, शिव कुमार त्रिपाठी, शिवा एडवोकेट, हाईकोर्ट चैम्बर नंबर 182।